गांव का एक गरीब किसान रामलाल दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसके पास बस एक छोटा सा खेत था जिससे मुश्किल से गुजारा चलता था। वह अक्सर भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान, मेरी गरीबी दूर कर दो। एक दिन किस्मत बदल गई। एक सुबह रामलाल हल लेकर खेत जोतने लगा। जैसे ही उसने जमीन में हल चलाया, एक अजीब सी चीज टकराई। उसने मिट्टी हटाई तो उसकी आंखें फटी रह गईं। मिट्टी के नीचे चमकते हुए हीरे पड़े थे। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसने एक हीरा उठाया और साफ किया। वह इतना शुद्ध और चमकदार था कि सूरज की रोशनी में उसकी चमक आंखों को चौंका रही थी। रामलाल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अगर उसने यह बात पूरे गांव में बता दी तो लोग उससे जलने लगेंगे। अगर सरकार को पता चला तो शायद खेत छिन जाए। लेकिन वह बेईमानी करना नहीं चाहता था। उसने सबसे पहले अपनी पत्नी गंगा को ये बात बताई। गंगा बोली, सुनो जी, ये भगवान का दिया हुआ वरदान है। लेकिन हमें इसे बेचने से पहले सोचना होगा। रामलाल ने गांव के सबसे ईमानदार आदमी पंडित जी से सलाह ली। पंडित जी बोले, बेटा, ये हीरे तुम्हारी कड़ी मेहनत का फल है। लेकिन सही रास्ता चुनना जरूरी है। रामलाल का एक पड़ोसी रघु, जो हमेशा उससे जलता था, उसने यह बात सुन ली। रघु ने रात में खेत से हीरे चुराने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने मिट्टी खोदी, वहां से सांप निकल आया और उसने रघु को डस लिया। गांव वालों को जैसे ही चोरी का पता चला, उन्होंने रघु को रंगे हाथ पकड़ लिया। वह रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर यह पाप किया। रामलाल ने खुद जाकर राजा के दरबार में हीरे जमा कर दिए। राजा उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुआ और उसे इनाम में गांव के सबसे बड़े खेत और ढेर सारा सोना दे दिया। अब रामलाल की गरीबी दूर हो गई थी। लेकिन उसने अपनी सादगी और मेहनत नहीं छोड़ी। वह अब भी अपने खेत में काम करता, लेकिन अब उसकी जिंदगी खुशहाल थी। शिक्षा। ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है और लालच इंसान को बर्बाद कर देता है।